आ सकता है इस पे अलग से क्वेश्चन। रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड टेबल, क्या होंगे एक अच्छी टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स और रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहला, अ गुड टेबल मस्ट पोजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। टाइटल, सबसे ऊपर जब भी आप टेबल बनाएंगे तो सबसे पहले क्या देंगे, टाइटल, कि भाई साहब कहना क्या चाहते हो, सीधा ही टेबल बना के दे दी। इंफॉर्मेशन क्या हमें प्रोवाइड करना चाहते हो, हेडिंग, table showing marks of class 11th and 12th students in the year 2023-24। तो अब समझ आ गया ना कि अच्छा अब ठीक है, अच्छा बताओ बॉयज क्या गर्ल्स क्या, क्या मार्क्स कौन सी क्लास। हेडिंग, टाइटल, टाइटल, देयर मस्ट बी अ टाइटल ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, टाइटल मस्ट बी ब्रीफ क्लियर एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मैनेजेबल साइज, ज्यादा बड़ा ना बना देना। द टेबल शुड नीदर बी टू बिग नॉर टू स्मॉल। द साइज ऑफ टेबल शुड बी अकॉर्डिंग टू इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा। It should fully cover important characteristics of data. It should fully cover important characteristics of data. A very large table with more details might create confusion. A very large table with more details might create confusion, and it may become difficult to understand. And purpose was to simplify the data. अगर आपने बहुत बड़ी टेबल बना दी, करेक्ट हो जाएंगे फिर तो यूजफुलनेस उसकी कम हो जाएगी। So the table should not be very large. In such case, number of small tables can be made instead of one big table. अगर डेटा बहुत ज्यादा भी है तो छोटी छोटी अलग अलग टेबल्स बना दो, एक ही बड़ी सी टेबल मत बनाओ। ओके, अट्रैक्टिव होना चाहिए। अ टेबल शुड हैव एन अट्रैक्टिव गेटअप व्हिच इज अपीलिंग टू द आई, देखने का मन तो करें। पैराग्राफ फॉर्म बोरिंग होते हैं, इसीलिए अब जैसे ये है कि एक बहुत लंबा पैराग्राफ होता है, पॉइंट वाइज इन्होंने नंबर ना दिए होते, हेडिंग्स ना दी होती, तो दिस वुड हैव बीन लेस अट्रैक्टिव। You comprehend more if the data is attractive, you retain more if the data is attractive to the eye and the mind, so that the reader may grasp it without any strain। दिमाग पे जोर कोई नहीं डालना चाहता। Special emphasis, the data which are to be compared should be placed at the left hand corner of the columns, and the titles should be written in bold terms। headings मतलब जो भी आपके कि क्लास 11 बॉयज गर्ल्स आर्ट्स कॉमर्स साइंस, हेडिंग्स बोल्ड। सूट द पर्पस, पर्पस क्या है, कहना क्या चाहते हो। द टेबल शुड बी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। वो तो बचपन से बोल रहे हैं कि डेटा कलेक्ट भी उस हिसाब से ही करना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है, आप क्या एनालाइज करना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन का पर्पस। सिंप्लिसिटी, द टेबल शुड बी सिंपल and compact so that it is readily comprehensible। Comparison of data should be possible। Columns and rows should be numbered। When there are number of rows and columns in a table, they must be numbered for reference। ज्यादा नहीं है तो सिर्फ हेडिंग काफी है, जब ज्यादा है तो नंबरिंग बेटर रहेगा। Clarity, a table should be prepared that even a layman मतलब किसके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, नॉर्म मतलब कोई भी इंसान आम आदमी कैन ड्रॉ इन्फ्रेंसेस फ्रॉम इट, उसको भी समझ आए। इतनी सिंपल इतना क्लियर होना चाहिए आपका टेबल। यूनिट्स, the unit designation should be given at the top of the table with the title like, अगर आप प्राइसेस बता रहे तो प्राइसेस इन रुपीज, वेट है तो वेट इन केजी, हाइट है तो हाइट इन इंचेस है तो इंचेस, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर्स। If there are different units for different items, then they should be mentioned in their respective columns and rows। Suitably approximated, if the figures are large, तो सब कुछ कवर करना तो पॉसिबल नहीं है, अप्रोक्सीमेशन लेनी पड़ती है, बट यू शुड बी केयरफुल while approximating the data। If the figures are large, they should be suitably approximated or rounded। अब जैसे फॉर एग्जांपल वो है इनकम है, इनकम, अब इनकम 1000 में भी हो सकती है, लैक्स में भी हो सकती है, करोड़ में भी हो सकती है, कोई लिमिट ही नहीं है। कह रहा है यार फिर फिगर्स किस हिसाब से बनाए, तो कह रहा है ऐसा कर दो रुपीज इन थाउजेंड्स, रुपीज इन थाउजेंड्स, इनकम का हेडिंग बनाई और ऐसे लिख दिया, अप्रोक्सीमेशन का बता रहा हूं आपको मैं, वही मुझे बताने देगा।
चलो मैं यहाँ कर देता हूँ, इनकम रुपीज इन थाउजेंड्स ऐसे लिख दिया, तो ए 20,000 है ना, तो सर 20 आ जाएगा। बी 5 लाख है तो 500,000 आ जाएगा। 1 करोड़ है, 1 करोड़ है तो ऐसे आ जाएगा। एक और ये आ जाएगा 10,000 मतलब 7 zeros होते हैं ना करोड़ में। पॉइंट इज कि डेटा प्रेजेंटेशन इजी हो जाएगा। जब डेटा बहुत बड़ा है तो ये अप्रोक्सीमेशन करते हैं, तो इसमें अभी अगर मैं 1000 ना करता तो फिर ये ऐसे लिख रहा था 20,000, 5 लाख, 1 करोड़, तो ये अजीब लगता। तो थाउजेंड में 20 सिर्फ ऐसे कि 1000 तो 1000 है, इसका 20,000, इसका 500,000, इसका 10,000 मतलब 1 करोड़। बात समझ आई? अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या होता है, कि डेटा को ऐसे राउंड ऑफ कर देना। Okay, large numbers are difficult to read and compare, so it is always advisable that they are approximated, maybe to the nearest thousands, lakhs, crores. अब GDP of the nation होता तो फिर वो मतलब बिलियंस, ट्रिलियंस, हर इकोनॉमी का अलग अलग होता, तो फिर तो थाउजेंड थोड़ी ना, फिर वो मिलियंस या बिलियंस में हो रहा होता। ठीक है ना? तो अप्रोक्सीमेशन करनी पड़ती है जब बड़ा डेटा हो। Scientifically prepared, the table should be prepared in a systematic and logical manner. It should be free from all sorts of overlapping and ambiguities. It should have an appropriate title, suitable caption, stubs, sources of data, footnotes. Just read, ठीक है ना? तो requirements of a good table लिखने आने चाहिए, बट सारे तो याद नहीं कर पाओगे, बट जस्ट रीड वंस।